क्लास 6-7 में इस बार एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वो है कंप्यूटर। तो चलिए आज देखते हैं कंप्यूटर का पहला पार्ट, कंप्यूटर एक परिचय एंड कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अपने आसपास बहुत सारी मशीन आप देखे हैं तो कुछ मशीन के नाम बताएं, तो आपका जवाब आएगा सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, थ्रेसर इत्यादि। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए उस मशीन का नाम बताइए जो आपको गणना करने में मदद करता है, मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग करने में आपको मदद करता है, तो आपका उत्तर होगा एबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैलकुलेटर क्या होता है, एबेकस क्या होता है। मोबाइल से सब लोग परिचित हैं, कंप्यूटर भी लोग जान रहे हैं कैसा दिखता है, पर एबेकस के बारे में नहीं जान रहे होंगे और कुछ बच्चे कैलकुलेटर के बारे में भी नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए देखते हैं, ये जो ऊपर वाला इमेज देख रहे हैं वो है कैलकुलेटर। ठीक है, ये है कैलकुलेटर, कुछ बच्चों के घर में होगा या फिर कुछ बच्चे आसपास के दुकान पे देखे होंगे। जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार इससे जोड़ घटाव करता है, फिर आपको दाम बताता है, तो इसे बोलते हैं कैलकुलेटर। और ये जो नीचे वाला है इसे हम बोलते हैं एबेकस। जब बच्चों के लिए आप स्लेट खरीदते हैं तो कभी कभी होता है कि उस स्लेट में ऐसा लगा देता है जिससे बच्चा गिनती करना सीखता है और जोड़ घटाव शुरू करता है। ठीक है, तो इसे ऊपर वाले को बोलेंगे कैलकुलेटर, नीचे वाले को बोलेंगे एबेकस। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि अब कैलकुलेटर और एबेकस का यूज़ हम करते क्यों हैं। ठीक है, इसका क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ा करने के लिए, क्यों हमें मोबाइल कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ा। तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, कुछ इस तरह का संख्या है। ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसको गुना करना है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए आपको इसे गुना करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप इसको गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पहला। ठीक है, आपके साथ दिक्कत क्या आएगा कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समय कितना लगेगा, समय आपका ज़्यादा लगेगा इसे गुना करने में। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है इस गुना करने में आधा घंटा लग जाए। ठीक है, तो समय ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, दूसरा हो रहा है कि गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 99% लोग क्लास में आपके जितने बच्चे हैं अगर उन्हें गुना करने के लिए दिया जाए तो आधे घंटे, कुछ बच्चे तो आधे घंटे से भी ज़्यादा समय ले लेंगे। ठीक है, और गलत होने का चांस कितना है, 99%। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये सोचिए कि यही चीज़ अगर आपको कैलकुलेटर से गुना करने को बोला जाए तो क्या आपके पास समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जब करेंगे तो समय भी कम लगेगा और गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, गलत भी मेरा नहीं होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि हम कैलकुलेटर का यूज़ क्यों करते हैं, एबेकस का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, मोबाइल का यूज़ क्यों करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने पाठ पे। ठीक है, अब देखिए दूसरे पेज पे आइए। ठीक है, अब दूसरे पेज पे हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में विस्तार से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जैसा कि आपने अनुभव किया होगा मशीन हमारे विभिन्न कार्य को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर एक कार्य को सरल और सुगम बना दिया है। अभी आप लोग एग्जाम्पल देखे हैं कि दो संख्या का गुना कितना भारी था, लेकिन यही चीज़ जब हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो कितना आसानी से हो जा रहा है और सही उत्तर भी मिल रहा है। लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तो समय भी ज़्यादा लग रहा है और गलत होने का चांस भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इससे मतलब समझ आ गया कि कंप्यूटर से हर कार्य क्या होगा, सरल और सुगम बना दिया जाएगा। अब देखिए आगे, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। ठीक है, जैसे अग्नि से हिंदी में हम पढ़ते हैं, अग्नि से क्या बना है, आग बना है ना। अग्नि हमारा संस्कृत भाषा है और उससे हमारे हिंदी भाषा में आग बना है, अग्नि से आग। उसी तरह कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भाषा क्या चीज़ से बना है, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना।
ठीक है, मतलब वही जोड़ घटाव भाग यही सब। अब देखिए कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, संगणक बोलेंगे। ठीक है, अब नीचे लाइन में देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है और डेटा को प्रक्रिया कर सूचना को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किस चीज़ पे चलता है, लाइन पे या बैटरी पे चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसलिए बोला जा रहा है। अब देखिए ये क्या करता है, जो भी इसको डेटा दिया जाता है, ठीक है, जो भी हम उसको डेटा देंगे उसके निर्देश के आधार पर विभिन्न तरह का कार्य करेगा और डेटा को क्या करता है, सूचना में बदल के हमें सूचना देता है। ठीक है, अब देखिए डेटा क्या होता है, डेटा जैसे अभी आप लोगों का एडमिशन हो रहा होगा, आपको एक फॉर्म मिला होगा, है ना, एडमिशन के लिए, और आपसे बोला जाता है इस फॉर्म में अपना डेटा फिल करके भर के लाओ। तो डेटा क्या हो गया, आपका जो भी डिटेल्स है, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, वो सब क्या है, आपका डेटा है ना। तो वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए अभी जो हम एग्ज़ाम्पल लिए थे, एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे फिर से। अगर कब आपको जोड़ना है 2 + 2 क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, आप अपने कंप्यूटर में या फिर कैलकुलेटर का एग्ज़ाम्पल लीजिए। दो पहले आप क्या कीजिएगा, 2 दबाइएगा, है ना, 2 दबाइएगा, फिर प्लस का साइन दबाइएगा, फिर 2 दबाइएगा, फिर जैसे ही बराबर दबाइएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर आपका 4 लिख के दे देगा, है ना। कंप्यूटर आपका क्या करेगा, 4 लिख के दे देगा। तो ये जो आप दबा रहे हैं, जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिसको आप इनपुट बोल रहे हैं, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, डेटा हो गया। ठीक है, और जो ये 4 कंप्यूटर आपको दे रहा है, जो ये 4 लिखा हुआ कंप्यूटर आपको बता रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट। इतना समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, फिर समझाया जाएगा। अब देखिए आगे, कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचना, तथ्य या आंकड़े का भंडारण होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के भाषा में डेटा का क्या मतलब होता है, वही जो अभी आपको बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू, कि जहाँ पर जैसे फॉर्म में अपना सारा डिटेल भर रहे हैं, अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार नंबर, वो सारा क्या है, एक तरह का डेटा हो गया, क्योंकि वो सूचना, तथ्य और आंकड़ा का भंडारण हो गया। ठीक है, यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्रित किया जाता है। अब देखिए, डेटा को प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखे थे, 2 + 2 को जब हम जोड़ दे रहे थे तो 4 आ था, तो 4 हमारा सूचना हो जा रहा था, लेकिन ये 2 + 2 बराबर जो था हमारा डेटा था। इतना सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब प्रक्रिया कर दिया गया तो वो हमारे क्या हो गया, वो हमारा सूचना में बदल गया। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आगे है सूचना को, ठीक है बच्चों, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। यह आईसीटी क्या है, मतलब सूचना को, किसी भी चीज़ को, सूचना जो है आपका, वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग करते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है आईसीटी, है ना, फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह आईसीटी का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि जिन्हें नहीं समझ आया है डेटा और इसमें, वो भी समझ सके। ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, राम, दिल्ली, ओम, पटना, सीता,
बिहार। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? ये तो सारा डेटा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें बताया गया जा रहा है। राम में कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है, दिल्ली मतलब बन रहा है, तो ये सारा डेटा है। लेकिन आपको इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर अब इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखें, नेम मतलब एक तरफ नाम लिख दो जी, इधर लिख दे प्लेस मतलब जगह का नाम, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे घेर देते हैं, अब हम इसको टेबल फॉर्म में, है ना, कॉपी में हम लोग ऐसे बना के लिखते हैं साफ साफ दिखने के लिए। राम दिल्ली, ओम पटना, सीता बिहार। अब आपको इस अगर नीचे से वाले से अब इसकी हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ आंकड़ा समझ आ रहा है कि अच्छा राम जो है दिल्ली में रहता होगा या दिल्ली गया होगा, मतलब राम का संबंध दिल्ली से है, ओम का संबंध पटना से है और सीता का संबंध बिहार से है। लेकिन यही चीज़ यहाँ ऊपर लिखा था तो आपको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जो चीज़ क्लियर नहीं था, ऊपर वाला पहले क्या है, क्लियर नहीं था, तो ऊपर वाला जब क्लियर नहीं था तो वही चीज़ सारा वही शब्द ऊपर से ही वही शब्द नीचे भी है, लेकिन ऊपर आपको कुछ समझ उतने अच्छे से नहीं आ रहा था। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, डेटा हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। ऊपर वाला डेटा और नीचे वाला इन्फॉर्मेशन। देखिए सब देख भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। ये अव्यवस्थित ढंग से है, ये व्यवस्थित ढंग से है, ठीक है। तो मतलब डेटा पे जब हम प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, सूचना में, इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। वही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है, डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। मतलब डेटा को सार्थक तरह से हम प्रस्तुतिकरण कर दे, अरेंज कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अब देखिए आगे क्या है, कम्युनिकेशन, संचार। संचार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना, ठीक है। संचार क्या कहते हैं, दो लोग के बीच में कोई भी जानकारी हो या बातचीत हो, ठीक है, जानकारी साझा हो। हम जानकारी साझा कैसे कर सकते हैं, बातचीत करके, लेखन या किसी अन्य माध्यम से इशारा करके, मतलब कुछ भी इस तरह का होता है, दो व्यक्ति के बीच में जानकारी का साझा होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। अब देखिए आगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। इसमें क्या बताया जा रहा है, वो उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी उपकरण जिससे हमारा कोई भी काम क्या हो जाएगा, आसान से होगा और अच्छे तरीके से हो जाए, सही हो जाए, वही हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब देखिए आईसीटी क्या है, अनेक सूचना, संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है आईसीटी, ठीक है। मतलब बोले तो सूचना, संचार और तकनीक, ठीक है। आई का मतलब ही है सूचना, इंफॉर्मेशन से सूचना, सी का मतलब है कम्युनिकेशन, संचार, और टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तो इन सब के अनेक सूचना, संचार और तकनीक का सम्मिलित रूप ही हमारा क्या है, आईसीटी है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो आईसीटी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न सूचना को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग अभी एग्जाम्पल इधर लिए थे, देख लिए ना, ये सीधे लिख दिए, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी को हम प्रक्रिया उस पर किए अच्छे से, तो लिखे तो आपको समझ आ गया। तो कुछ इसी तरह से क्या होता है, आईसीटी का हम यूज़ करते हैं तो मेरा चीज़ जो है आसान, सुगम हो जाता है और अच्छे से समझ आता है, ठीक है। अब चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब देखिए आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आईसीटी जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए, ठीक है।
हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इस पाठ में हम कंप्यूटर को जानें। अब देखिए आईसीटी को जानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, लैपटॉप का ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ज्ञान होगा तभी तो हम आईसीटी का यूज़ कर पाएंगे अपने जीवन में। और आजकल कंप्यूटर का यूज़ हमेशा प्रयोग हर जगह देखा गया है। तो चलिए आगे अब पढ़ते हैं। देखिए अब गतिविधि में क्या है, उन स्थान के नाम लिखिए जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। तो आप लोग बता सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग होते हुए आप कहाँ कहाँ देखे हैं। आप अपने स्कूल में देखे होंगे, है ना, स्कूल में प्रयोग होता है, लैब में रहता है, कंप्यूटर लैब में, नहीं तो प्रोजेक्टर होगा आपके स्कूल में, ठीक है, वहाँ भी कंप्यूटर का ही यूज़ है। आप लोग बैंक में देखे होंगे, पैसा डलवाने जाते होंगे, डिपॉजिट कराने या निकालने, तो देखते होंगे वहाँ भी बैंक पे जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैंक में वो काम करते रहते हैं उस पर, है ना। टिकट बनाने जाते होइएगा या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। लोग आजकल वीडियो गेम, है ना, पबजी सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, और पता नहीं क्या फायर कुछ ऐसे आता है गेम, तो वो सब खेलने के लिए भी मोबाइल का यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। मोबाइल भी जो है हमारा एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा कि गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ है। मूवी देखने के लिए आजकल देखिए लोगों को, मूवी के लिए क्या करते हैं, नेट से मूवी डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल पे, फिर उसको देखते हैं मोबाइल पे। तो इसके लिए भी, मूवी देखने के लिए भी यूज़ हो गया, है ना, गेम खेलने के लिए हो गया, रेलवे स्टेशन पे हो गया, एयरपोर्ट पे, आप जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह देखे होइएगा मूवी में, एरोप्लेन ये सब के लिए जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी उसी का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जहाँ भी आपको लगता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब रहा आगे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।